घुटनों में दर्द, सूजन या जकड़न हो जाती है, घुटनों में आपके दर्द बना रहता है या उसमें लालापन आ जाता है, या आपका जो घुटना है बैलेंस नहीं बना पाता है और घुटने आपके सही तरीके से मुड़ नहीं पाते हैं और आपका घुटना जो है लड़खड़ाता है, उसमें कट कट की आवाज़ें आती हैं या उनमें गैब हो गया है या उनका ग्रीस कम हो गया है। तो ये सारी जो समस्या हैं उनके छुटकारा के लिए आज हम एक ऐसा आपको योग और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से आपके घुटनों का जो कटकट है या आपकी जो कार्टिलेज घिस गई है वो दोबारा बन सकती है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि हमें घुटनों में दर्द होने पर क्या करना चाहिए, कौन सी औषधियों का सेवन करना चाहिए, क्या लेप करना चाहिए और हमें भोजन में क्या करना चाहिए और हमें व्यायाम में क्या करना चाहिए, इत्यादि बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं घुटनों के दर्द के बारे में, या उनके गैप आ जाना, ग्रीस सूख जाना या कटकट की आवाज़ आना या हमारा वजन ना सह पाना। तो ये समस्या सबसे पहले होती ही क्यों है, ये समस्या जानने के लिए आपको अपने जो दिनचर्या है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो घुटनों में जो समस्या आती है ये आपके कैल्शियम कम हो जाने के कारण, उसमें आम बात हो जाने के कारण या अर्थराइटिस हो जाने के कारण या उनके इन्फ्लामेशन घुटनों में हो जाने के कारण या उनका जो लिगामेंट्स है उनमें चोट लग जाने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका खान पान का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग जंक फूड, बंद पैकेट फूड, तला भुना या बाहर का खाते हैं, एसी का ज़्यादा रहन सहन है या जो फ्रीज का है वो भोजन ज़्यादा लेते हैं या जो घरिष्ठ भोजन ज़्यादा लेते हैं या खट्टी या ठंडी चीज़ों का जो सेवन करते हैं उनके घुटनों में दर्द हो जाती है। या जो व्यायाम भी नहीं करते और अपने ऑफिस या दफ्तर में वो घंटों घंटों घुटनों को मोड़ कर बैठे रहते हैं, या मोटरसाइकिल का ज़्यादा उनने इस्तेमाल किया है। जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपके घुटनों में सीधी हवा लगती है जो आपके घुटनों में अंदर बैठ जाती है और वहाँ वात उत्पन्न करती है और आपका घुटना जाम हो जाता है। तो ये भी आपका घुटने जाम होने का या घुटनों में दर्द होने का एक अहम भूमिका निभाता है। मोटापा भी एक इसके कारण है। मोटापा हो जाने पर आपका अधिक वेट हो जाता है तो भी आपके घुटनों में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। या किसी बीमारी के चलते आप लंबे समय तक अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं तो भी आपकी जो हड्डियां हैं वो शक्त हो जाती हैं और आपके जो घुटनों में जो ग्रीस है या उनका जो फ्यूल है या लिक्विड है वो भी सूख जाता है और आपके घुटनों में दर्द और जकड़न पैदा हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं आपके घुटनों के दर्द, आपके घुटनों में गैब होना या जकड़न होना। तो इन कारणों को आप दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपना खान पान पे ध्यान रखें। अपने हरी सब्जी का ज़्यादा सेवन करें, फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा खाएं, पेट में गैस ना होने दें, आपको अपच भी ना हो और आपका सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या आपको उत्पन्न ना हो। अगर आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होती है तो आपके घुटनों में या आपको बवेशीर या शरीर में और भी जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें सबसे मुख्य जो कारण है आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहना। आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु, ये जो सातों धातु हैं ये आपको अच्छी तरह से बनेंगी और शरीर आपका स्वस्थ और सुडौल बना रहेगा। अगर आपको घुटनों में दर्द फिर भी होता है या आपके कोई भी घुटनों की समस्या हो जाती है तो उसके लिए आप जो है एक घर पर लेप बना सकते हैं, या उससे पहले आप स्नान या शोधन उसको महानारायण तेल लेकर आप हल्के हाथ से पहले उसमें थोड़ी सी मसाज करें। मसाज करने के बाद आप जो घर में आपका कुकर है उस कुकर को ले लें, उसकी सीटी निकाल दें और उसमें एक गैस का पाइप आप लगा दें और उसमें
पानी आप भर दें। अब पानी आप करीब अगर 5 किलो का कुकर है तो उसमें आप 3.5 किलो पानी भरें और उसमें करीब 100 ग्राम आप दशमूल क्वाथ को एक पोटली में बांधकर अंदर डाल दें और उस पर गैस पे चढ़ा दें। जब उसमें से स्टीम निकलने लगे तो आप घुटनों की सेंक करें। घुटनों की सेंक करने के बाद आपके जो घुटनों की अकड़न जकड़न, आपका जो पटेला जाम था या मुड़ने में दिक्कत थी, वो सारी एक ही बार में आपको स्टीम करने से आराम होना स्टार्ट हो जाता है। इतना ज़बरदस्त काम करता है घुटनों पर स्टीम लगाना। तो इस प्रकार आप स्टीम लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको साफ़ कर देना है। साफ़ कपड़े से पोंछकर उसको गरम गरम उसमें आपको लेना है गोलागिरी। गोलागिरी का बुरादा जो होता है मार्केट में मिल जाता है, चाहे तो आप घर में भी गोला जो होता है उसको क्रश करके या कद्दूकस से कस के उसका बारीक चूर्ण कर लें। उस गोलागिरी को और मेथी दाना, सौंफ, इनको भी आप बारीक पाउडर कर लें मिक्सी में डाल के, और 1 चम्मच हल्दी। इनको आप थोड़ा थोड़ी मात्रा में ले लें, करीब 5-5 ग्राम की मात्रा में आप ले लें और उसमें थोड़ा सा महाना राड़ तेल डालकर आप उस पर थोड़ा सा गर्म करके उसका पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट को आप शाम को घुटने पर बांध देते हैं। और उस पेस्ट के ऊपर आप चाहें तो अरंडी का या आक का और धतूर का, इन तीनों में से किसी एक का भी पत्ता लेकर उस लेप के ऊपर बांधकर और आप पट्टी बांध दें। इस प्रकार आप इसका लगातार शाम को आप इसका प्रयोग करते हैं लगातार करीब 1 से 3 मंथ तक, तो आपके जो घुटने की अकड़न जकड़न उसमें बहुत ही राहत हो जाती है। और आपको कार्टिलेज से भी अगर घिस गई है तो भी आपको घुटना चेंज कराने की नौबत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं खाने वाले औषधियाँ कि आपको खाने में कौन सी औषधियाँ लेनी है। तो 10 ग्राम गोक्षादी गुग्गल, 10 ग्राम त्रोदशांग गुग्गल, 30 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 30 ग्राम शतावरी और 25 ग्राम आपको लेना है नागरमोथा चूर्ण। इन सबको औषधियों को आप बारीक कर लें, चाहे पहले अलग अलग बारीक कर लें बाद में मिला लें। इन सबको बारीक मिलाकर इसमें एलोवेरा का रस डालकर आप इसकी घुटाई कर कर चने बराबर गोलियां बना लें। इन गोलियों का सेवन 1 से आप 2 गोली खाना खाने के बाद सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ आप सेवन करें। साथ में आप महाराष्ट्र अधिक्वाथ 30 ml की मात्रा में इक्वल इसमें गुनगुना पानी मिलाकर आप सुबह शाम सेवन करें। इन गोलियों का आप सेवन करीब 3 महीने तक करें तो आप देखेंगे कि आपके जो घुटनों की जितनी भी समस्या है, घुटनों में दर्द होना, घुटनों के आवाज़ आना या घुटनों से आपको वज़न ना सह पाना या घुटनों में कट कट की आवाज़ आना, उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन या आपके घुटनों को सही से ना मुड़ पाना, आदि समस्याएं आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो इन औषधियों का आप सेवन कम से कम 3 महीने तक करें। इसमें परहेज करने वाली बातें यह है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आप जो लेप लगाते हैं उसमें आप देख लें कहीं उनको स्किन पर छाला या रैशेस ना पड़े। अगर पड़ते हैं तो आप उसका लगाना बंद कर दें डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। वैसे तो अभी तक हमने बहुत सारे पेशेंटों को इसका लेप का प्रयोग किया है, अभी तक किसी को भी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं या जो ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको भी आप अपने क्षमता अनुसार या किसी डॉक्टर की निगरानी में इसको कम मात्रा में आप इसकी दवाई का सेवन करवा सकते हैं। और आपको खाने में खटाई, फ्रीज का ठंडा पानी, बैगन, उर्द, राजमा, चावल, कटहल, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी होती हैं। गरम और ताज़ी भोजन का इस्तेमाल करना होता है। आपको ठंडी और खट्टी वादी चीज़ों का आपको परहेज़ करना होता है। साथ में ही इसमें थोड़ा सा आप व्यायाम करें सुबह और शाम। इसमें थोड़ी सी आप घुटनों की एक्सरसाइज करें, तो आप किसी चेयर पे बैठ जाएं और उसमें घुटनों के बीच में आप कोई कागज़ या कोई भी रद्दी है या अखबार है आप घुटनों के बीच में फंसा लें और हाथों के सपोर्ट से आप प्रेशर देके उन घुटनों को सीधा करें। और इस प्रकार आप इन घुटनों को 50 बार अप और डाउन करते हैं तो आपके घुटनों की जो मसल्स है वो मजबूत होती हैं और आपके जो घुटनों की दर्द है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो साथ में आप ये लेप लगाएं और ये औषधि का सेवन करें और ये एक्सरसाइज करें, तो कुछ ही समय में आपके जो घुटनों की समस्या है वो दूर हो जाती है।